Hello everyone, welcome to the course Data Structure using C. This is chapter 1 Concepts and Need of Data Structure and Abstract Data Type. First of all, we will see the definition of data structure. The data structure deals with the representation of data considering not only the elements stored but also their relationship between them. Data structure is a mathematical or logical way of organizing data in the memory that consider not only the items stored but also the relationship to each other and also the characterized by accessing the functions. A structural relationship represent within data set, thus it should be viewed as two tuples n and r. N is the finite set of nodes representing the data and R is the relationship among those nodes. Now you have a question in your mind: what is the need of data structure? So a data structure help us to understand the relationship of one data element with the other. Data structure help us to analyze the data in logical and mathematical manner. The data structure also help us to store data and organize a logical mathematical manner. मतलब डेटा स्ट्रक्चर हम कब यूज़ करने वाले हैं? जब वो हमें डेटा स्टोर भी करना है और उसकी रिलेशनशिप भी मेंटेन करनी है. अगर हमने रैंडमली अगर उसको स्टोर किया तो उसको एक्सेस करने के लिए, नेक्स्ट टाइम एक्सेस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. बट अगर हमने उसके रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन भी स्टोर की, लाइक रिलेशनशिप से हमने अगर उसको स्टोर किया तो हमें वो डेटा जो भी है वो उसको एक्सेस करना बहुत इजी पड़ेगा. इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है. द कलेक्शन ऑफ डेटा मे ग्रो एंड श्रिंक डायनामिकली ओवर टाइम इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय यूजिंग वेरियस एफिशिएंट एल्गोरिदम इन द डेटा स्ट्रक्चर. उसको ग्रो भी होना चाहिए और श्रिंक भी होना चाहिए. मतलब जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क में तो उसको डायनामिकली या फिर स्टैटिकली हम स्टोर कर सकते हैं. स्टैटिक अलोकेशन मीन्स अलोकेशन ऑफ मेमोरी मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने डिफ़ाइन किया एरे ऑफ साइज़ 10, तो जो भी एरे है, सपोज़ इंटीजर का एरे है तो उसको हमें उसकी साइज़ है 10, उसको हमें स्टोर करना है स्टैटिकली. तो जो भी साइज़ है वो स्टैटिकली उसको अलॉट की जाएगी. पर डायनामिक अलोकेशन मतलब क्या? सपोज़ हमने 10 का एरे डिफ़ाइन किया है, फिर भी डायनामिकली उसमें करंटली सिर्फ 2 ही एलिमेंट है और हमें तीसरा एलिमेंट ऐड करना है, तभी तीसरे एलिमेंट की जो भी साइज़ रहेगी वो अलॉट होगी. नहीं तो वो जो स्पेस रहेगी, मेमोरी स्पेस, वो दूसरे किसी ऑपरेशन के लिए यूज़ की जाएगी. इसीलिए डायनामिक अलोकेशन यूज़ किया जाता है डेटा स्ट्रक्चर में. नाउ नेक्स्ट इज़ डेटा टाइप्स. Already you have know that the idea about data types. Data type is an abstract concept that defines an internal representation of data in the memory. Data types usually divided into 3 types. फर्स्ट इज़ बिल्ट इन डेटा टाइप. बिल्ट इन डेटा टाइप जो है वो हम ऑलरेडी यूज़ किए हैं हमने सी में या फिर C++ में, जो कि इंटीजर, इंटीग्रल, वॉइड, फ्लोटिंग टाइप, ऐसे अलग अलग टाइप्स में अवेलेबल होते हैं, जो कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये टाइप में होंगे. दूसरा टाइप है यूज़र डिफाइंड टाइप. तो यूज़र डिफाइंड टाइप में टाइप डेफ, स्ट्रक्चर, यूनियन, इन्यूमरेशन, ये अपने सी में प्रैक्टिस किए ही होंगे ऑलरेडी. और नेक्स्ट है डिराइव्ड टाइप. डिराइव्ड डेटा टाइप्स आर एरे, फंक्शन, पॉइंटर्स. इस पे भी आपने ऑलरेडी सी लैंग्वेज में काम किया ही है. ओके, दीज आर द डेटा टाइप्स अवेलेबल इन सी लैंग्वेज. Now what do you mean by abstract data type? Abstract data type is the refers to the mathematical concept that defines data type. Suppose लिस्ट abstract data type है. लिस्ट मतलब एक सीक्वेंशियल स्टोरेज स्ट्रक्चर रहेगा, एक सीक्वेंशियल स्टोरेज स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें जनरल लिस्ट रहेगी इन द फॉर्म ऑफ A1, A2, A3 अप टू AN एंड द साइज ऑफ द लिस्ट इज़ AN. तो ये जो है ये है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में 2 पार्ट्स रहते हैं. उसमें फर्स्ट जो है वो
फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वे इन विच द कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब उनकी रिलेशनशिप जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है। और सेकेंड आर द स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, मतलब उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करने वाले हैं उसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है इन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। नाउ नेक्स्ट इज algorithm. What do you mean by algorithm? Algorithm is a finite sequence of instruction which can be carried out to solve a particular problem. An algorithm is a finite set of instruction to complete a particular task. An algorithm is an effective method of solving problem using finite sequence of instruction. An algorithm are used for calculation, data processing and many other fields. Algorithm is a step-by-step process to solve a specific problem. Suppose consider करो कि हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लाइक राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो उसका अगर हमें एल्गोरिदम लिखना हो स्टेप बाय स्टेप, तो वो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप वन में रीड करेंगे हम, रीड द टू नंबर्स ए एंड बी। स्टेप 2 में हम कंपेयर करेंगे, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी देन रिजल्ट प्रिंट करेंगे, ए इज़ अ लार्जेस्ट नंबर एंड स्टॉप। अगर नहीं है तो नेक्स्ट कंपैरिजन करेंगे, इफ़ ए इज़ लेस दैन बी देन प्रिंट बी इज़ द लार्जेस्ट नंबर एंड देन स्टॉप। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उनको बोलेंगे हम अल्गोरिदम। नाउ टेक द अनदर एग्जाम्पल, राइट एन अल्गोरिदम टू ऐड टू नंबर्स। तो उसके लिए कैसे अल्गोरिदम लिख सकते हैं हम? रीड टू नंबर्स ए एंड बी, परफॉर्म एडिशन एंड save it to any another variable like c is equals to a plus b and print the result is c and then stop. These are the sequence of instruction called as algorithm. Now what do you mean by complexity? Complexity is of an algorithm is a function of size of input of given problem instance which determines how much running time और मेमोरी स्पेस इज़ नीडेड बाय अल्गोरिदम इन ऑर्डर टू रन टू कंप्लीशन। मतलब वो पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए, उसका रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए कितना टाइम या फिर कितना स्पेस लगेगा, ये रिप्रेजेंट करने का काम कॉम्प्लेक्सिटी करती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इट डील्स विद द कंप्यूटिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डील्स विद द कंप्यूटिंग टाइम. The time complexity of a program or algorithm is the amount of computer time that it needs to run to completion. Means suppose हमारे पास 10 नंबर है, उसको रैंडम नंबर्स है, हमें उनको सॉर्ट करना है with the help of any algorithm like bubble sort, selection sort, insertion sort. तो उसको वो पर्टिकुलर सारे नंबर सॉर्ट करने के लिए इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कितना टाइम लगेगा, कितने इटरेशंस लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, वो रिप्रेजेंट करने का काम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करेंगी. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स इट डील्स विद द स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम is the amount of memory that is needs to run to the completion. The space required by the program includes code space, means space required for instruction, and data space means space required for constants and variables. मतलब जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस राइट डाउन करते हैं, तो वो सारे इंस्ट्रक्शन जो है उनके लिए, और वो जो डेटा वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स हमने डिक्लेयर किए हैं उनके लिए कितना स्पेस लगेगा, वो रिप्रेजेंट करने का काम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज बिग ओ नोटेशन.
बिग ओ नोटेशन इज़ यूज टू डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन अल्गोरिदम। जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो, वो रिप्रेजेंट करने का काम बिग ओ नोटेशन करता है। We can express time complexity of a program in terms of order of magnitude of frequency count using big O notation. Just take an example. Let us find out the algorithm complexity by analyzing a sequential searching algorithm, means linear search. In a sequential search, we simply try to match the target value against each value in the memory, and this process will continue until we find a match or finish the scanning the whole element in the array. मीन्स हमें क्या करना है, लीनियर सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बिग ओ नोटेशन हमें देखना है। तो लीनियर सर्च क्या होता है? लीनियर सर्च मतलब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n नंबर्स, उसमें हमें टारगेट जो वैल्यू है, सपोज टारगेट वैल्यू एनी इंटीजर वैल्यू हो सकती है या कैरेक्टर वैल्यू हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो वो टारगेट वैल्यू हमें सर्च करनी है विद इन दैट पर्टिकुलर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो वो कब तक हम कंपैरिजन करेंगे? जब तक हमें वो टारगेट वैल्यू नहीं मिलती या फिर सारे n एलिमेंट्स कंपेयर हो जाने तक हम वो पर्टिकुलर सर्च शुरू रखेंगे। तो उसमें अलग अलग टाइप के केसेस है, वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस। तो वर्स्ट केस क्या रहेगी? In the array contains n elements, the maximum possible number of comparisons with the target value will be n। मतलब नंबर ऑफ कंपैरिजन कितनी बार हमें कंपेयर करना पड़ेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज n। तो वो जो n है वो है वर्स्ट केस। दैट इज द टारगेट वैल्यू विल बी फाउंड एट द nth पोजिशन ऑफ द array। सो द फंक्शन इज f of n is equals to n। And best case will be, the best case is when the number of steps is less as possible. If the target value is found in a sequential search array of the first position, that is we need to compare the target value with only one element from the array। मतलब पहले एलिमेंट से हमने कंपेयर किया और वहीं पे हमें टारगेट वैल्यू मिल गया, तो ये बेस्ट केस हो सकता है वो पर्टिकुलर अल्गोरिदम का। तो वो पर्टिकुलर फंक्शन रिप्रेजेंट होगा f ऑफ n इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि उसके लिए सिर्फ वन कंपैरिजन, वन इटरेशन रिक्वायर्ड हुआ वो पर्टिकुलर टारगेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। और एवरेज केस फॉल्स बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम केसेस, दैट इज बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस। इफ टारगेट वैल्यू इज फाउंड एट द n/2 पोजिशन, देन द एवरेज विल नीड to compare the target value with only half of the elements in the array, then function will be n/2। तो ये सारे जो फंक्शंस है इस टाइप से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट होती है। बिग ओ नोटेशन अलग अलग रिप्रेजेंटेशन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट करता है। तो उसको कैटेगराइज करने के लिए ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, जो कि O1 which is represent as constant time, describes an algorithm that will always execute in same time regardless of the size of the input data set. Just take an example of push and pop operation of a stack or insert or remove operation for a queue। इसके ये अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं पुश एंड पॉप ऑपरेशन, तो स्टैक और क्यू में कितने भी एलिमेंट हुए तो भी पुश एंड पॉप ऑपरेशन या फिर क्यू में कितने भी एलिमेंट हुए फिर भी इंसर्ट और रिमूव ऑपरेशन के लिए जो टाइम लगने वाला है वो कांस्टेंट टाइम रहेगा, वो सेम टाइम रहेगा। इसीलिए उसकी पुश एंड पॉप ऑपरेशन और इंसर्ट एंड रिमूव ऑपरेशन फ्रॉम क्यू आर O1। ओके, नाउ ON means linear time। ON describes an algorithm whose performance will be grow linearly and in direct proportion to the size of the input data set। जो भी linear time है वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कितने एलिमेंट्स पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। तो उसका एग्जांपल हो सकता है ट्रैवर्सल ऑफ अ लिस्ट
लिंक लिस्ट हो या फिर एरे हो ऑफ n एलिमेंट्स, और सिक्वेंशियल सर्च जैसे कि हमने लीनियर सर्च का एग्जांपल लिया था, ऑफ लीनियर सर्च इन एन अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ n एलिमेंट्स, तो वो भी एक एग्जांपल हो सकता है लीनियर टाइम ON टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। ON square polynomial time. ON square represents an algorithm whose performance is directly proportional to the square of the size of the input data set. This common with algorithm that involve nested iteration where over the data set. जहाँ पे भी nested calculation है वहाँ पे ये polynomial time applicable हो सकता है, like comparing two dimensional arrays of size n, जहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे है और उसकी साइज़ भी n है, या फिर फाइंडिंग डुप्लीकेट्स इन अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ n एलिमेंट्स, तो इसके लिए भी नेस्टेड लूप्स चाहिए होंगे, इसीलिए यहाँ पे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगी वो रहेगी ON स्क्वायर, जो कि पॉलिनोमियल टाइम से रिप्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है O log n लॉगरिथमिक टाइम। हियर O log n represents an algorithm whose performance is directly proportional to logarithm of the size of the input data set. तो यहाँ पे बाइनरी सर्च इन सॉर्टेड लिस्ट ऑफ n एलिमेंट्स, बाइनरी सर्च ट्री मीन्स इट इज़ अ सॉर्टेड, इसके लिए सॉर्टेड लिस्ट चाहिए होती है, और इंसर्ट एंड फाइंड ऑपरेशन ऑफ फॉर बाइनरी सर्च ट्री विथ n नोड्स। ये मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी जब हम बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी सर्च देखेंगे तब, ओके। और लास्ट वन है ON log n, तो ये जो है ये जब क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट हम पढ़ेंगे तब मैं आपको ये डिटेल में निकाल के बताऊंगी, ओके। दीज आर द बिग O नोटेशन। नाउ व्हाट आर द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन हमने देखा था। डेटा स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर देखा था। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में हमने 2 टाइप्स देखे थे, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर ये टाइप्स हो सकते हैं, और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। उसमें भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में 4 पार्ट्स आते हैं, एरेज, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ट्री एंड ग्राफ। तो ये सारे टाइप्स जो है ये हमें primitive data structure you have already worked on that in C and C++ while doing practicals, but now we will concentrate on non-primitive data structures like arrays, stack, queue, linked list, trees and graph. We will see it in detail. इसके लिए हमें कुछ एलिमेंट्री डेटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन भी देखना पड़ेगा। वो सेम डेटाबेस में जैसे की कॉन्सेप्ट्स है वैसे ही सेम है। लाइक what do you mean by data? Data is a value or set of values called data. Now what do you mean by data item? A single unit of values is called data item. For example, roll number of student or name. उसके बाद entity. Entity is something that has certain qualities, characteristics, properties और attributes. जैसे कि रियल वर्ल्ड एनीथिंग जो भी रहेगी उसको हम एंटिटी कह सकते हैं। लाइक स्टूडेंट इज़ एन एंटिटी विथ एट्रीब्यूट्स, नेम, रोल नंबर, एड्रेस। नेक्स्ट इज एंटिटी सेट। एन एंटिटी सेट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेट ऑफ सिमिलर एंटिटीज लाइक स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज और स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर ब्रांच, या फिर एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Now next is information. When data is processed by applying certain rules is called information. Suppose मैंने स्ट्रक्चर बनाया है स्टूडेंट का, उसके ऊपर मैंने कुछ रूल अप्लाई किया लाइक परसेंटेज ग्रेटर दैन 60, तो जो भी रिपोर्ट जनरेट होगा उसको बोलेंगे हम इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट इज फील्ड. फील्ड इज़ अ सिंगल एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी। मतलब सिंगल
एट्रीब्यूट जो रहेगा उसको बोलेंगे हम फील्ड। लाइक टेक अ एग्जांपल, स्टूडेंट एंटिटी है, उसके एट्रीब्यूट्स है रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, तो उसमें सिर्फ नेम जो है उसको बोल सकते हैं हम फील्ड। उसके बाद रिकॉर्ड, रिकॉर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ फील्ड वैल्यूज़ ऑफ अ गिवन एंटिटी। सपोज मैंने स्टूडेंट एंटिटी का स्ट्रक्चर बनाया है, उसमें मैंने स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड इंसर्ट किया, लाइक रोल नंबर 1, ABC, एड्रेस सपोज मुंबई, और फ़ोन नंबर समथिंग। तो वो पर्टिकुलर कंप्लीट रो जो रहेगी उसको बोलेंगे हम रिकॉर्ड। नेक्स्ट इज फाइल, फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द एंटिटीज़ इन द गिवन एंटिटी सेट। मीन्स ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट का डेटा मैं जो भी सेव करूँगी उसको बोलेंगे हम फाइल। और लास्ट इज की, a key is one or more fields in a record that takes unique values. यूनिक वैल्यू मीन्स जैसे कि प्राइमरी की, जहाँ पे डुप्लीकेशंस आर नॉट अलाउड, तो वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट या फिर फील्ड में डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड नहीं होती है, उस पर्टिकुलर फील्ड को की फील्ड बोल सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल चैप्टर नंबर 1। इसमें हमने क्या क्या देखा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद डेटा टाइप्स इन सी, देन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, देन एल्गोरिदम, देन कॉम्प्लेक्सिटी, then big O notation with example of linear search, then big O notation with their categorization, and then operations of then data structures and classification of data structure and elementary data structure organization. Now it's time to data operations on data structure। जो भी हमने डेटा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर देखा है, जिसमें क्लासिफिकेशन में स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, ये सारे जो भी डेटा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हम वेरियस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो जो ऑपरेशंस है वो है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग मीन्स इट इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट एग्जैक्टली वंस। मतलब अगर वो नॉन लीनियर भी है लाइक ट्री और ग्राफ, फिर भी each and every node should be visited and printed in the result. It is known as traversing. Then next is searching, finding an element with given value or the record using a key is called searching. Means suppose मेरे पास 10 नंबर्स का एरे है, उसमें मुझे एक सिंगल टारगेट वैल्यू ढूंढनी है, तो वो टारगेट वैल्यू कौन से पोजीशन में है, फर्स्ट पोजीशन में है, थर्ड पोजीशन में है, फिफ्थ पोजीशन में है, या फिर सेवन्थ पोजीशन में है, वो कहाँ पे प्लेस हुआ है वो पर्टिकुलर एरे में, वो ढूंढने का काम यूजिंग सर्चिंग हम कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्टिंग, इट इज़ यूज टू ऐड न्यू डेटा आइटम इन अ गिवन लिस्ट। लाइक सपोज स्टैक है, तो स्टैक में हम सिर्फ ऊपर से एट द टॉप वी कैन ऐड, and only from top we can remove that particular item. From queue we can only insert the element in from the front of the queue. उसके बाद next is a delete. Delete, it is a use to remove particular data item from the given list. डिलीट मीन्स अगर हमें स्टैक में से कुछ एलिमेंट रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो वो हमें कंपल्सरीली फ्रॉम द टॉप से ही डिलीट करना पड़ेगा। पर क्यू में अगर हमें कोई पर्टिकुलर आइटम डिलीट करना है तो वो फ्रंट में से नहीं कर सकते, हमें रियर से ही वो डिलीट करना पड़ेगा। तो दीज आर सम कंडीशंस एज पर द पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट इज अ सॉर्टिंग. Sorting, data item can be arranged in some order like ascending or descending order. सपोज हमारे पास एरे है, अनसॉर्टेड एरे है, उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. देन मर्जिंग, लिस्ट ऑफ 2 sorting data items can be combined to form a single list of sorted data items. These are some operations we can perform on the data structure. This is all the complete
चैप्टर नंबर 1 ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ये चैप्टर आपको 10 मार्क के लिए पूछा जाता है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस, डिटेल्ड क्वेश्चंस, वो भी बिगो नोटेशन, ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पे पूछे जा सकते हैं। ओके, सो this is all about chapter number 1. Okay, in next session we will see searching and sorting techniques, chapter number 2. Okay, thank you.